बीजेपी आखिर नए नए चेहरों को सीएम क्यों बना रही है? गुजरात हो या मध्य प्रदेश, कर्नाटक हो या छत्तीसगढ़, भाजपा नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना रही है। और अब नए नाम की सूची में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हो चुकी हैं। एक ऐसी नेता जिनका नाम बहुत लोगों के लिए एकदम नया है, लेकिन भाजपा ने उन्हें इस महानगर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? आज हम इस राजनीतिक गणित को विस्तार से समझेंगे। एक वक्त था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ बड़े और अनुभवी नेता बैठा करते थे, लेकिन आज भाजपा नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना रही है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और अब दिल्ली में रेखा गुप्ता। क्या ये नए चेहरे भाजपा की मजबूरी है या एक सोची समझी रणनीति? भाजपा का सबसे बड़ा लक्ष्य है सत्ता को बनाए रखना। जब एक ही नेता बहुत समय तक मुख्यमंत्री बना रहता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने लगती है। लोग पुरानी सरकार के कामकाज से थक जाते हैं और नए विकल्प ढूंढने लगते हैं। भाजपा इस समस्या से बचने के लिए नए चेहरों को ला रही है ताकि लोगों को लगे कि नए विचार और नई नेतृत्व वाली सरकार आ रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गुजरात। विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को लाया गया, जिससे चुनाव जीतने में मदद मिली। इसी तरह कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे लोगों को नए नेतृत्व पर विश्वास मिलता है और भाजपा के खिलाफ बढ़ने वाली नाराजगी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने रेखा गुप्ता को भी अहम भूमिका में आगे बढ़ाया। अगर आप ध्यान से देखें तो बीजेपी नए सीएम्स को इस तरह चुन रही है कि कास्ट और कम्युनिटी इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। बीजेपी समझ गई है कि सिर्फ एक कास्ट पर निर्भर रहकर इलेक्शन जीतना मुश्किल है, इसलिए अब वह नए नए कास्ट कॉम्बिनेशन पर ध्यान दे रही है। भाजपा ने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री और प्रमुख नेताओं की नियुक्ति के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने पटेल यानी पाटीदार वोट बैंक को साधने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव एक ओबीसी नेता हैं, जिनकी नियुक्ति से भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के वोटर्स को टारगेट किया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने आदिवासी समुदाय को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिससे यह प्रमुख समुदाय भाजपा के साथ बना रहे। इसी तरह उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने ठाकुर समुदाय को साधने की कोशिश की। इसके अलावा रेखा गुप्ता को प्रमुख नेता के रूप में आगे लाकर भाजपा ने महिला वोटर्स को आकर्षित करने का प्रयास किया। साथ ही उनका वैश्य समाज से आना व्यापारियों और बिजनेस कम्युनिटी को भाजपा के साथ जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। यानी बीजेपी सिर्फ नए चेहरे नहीं ला रही है, बल्कि नए कास्ट और सोशल ग्रुप्स को भी पार्टी के साथ जोड़ रही है। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चयन सिर्फ राज्य के आधार पर नहीं होता, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका सबसे अहम होती है। बीजेपी की राजनीति अब राज्य स्तरीय नेतृत्व से ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर हो गई है। अब नए मुख्यमंत्री आते हैं तो वो एक तरह से मोदी और शाह की नेतृत्व में काम करते हैं। बीजेपी ये सुनिश्चित करती है कि राज्य स्तर पर कोई भी मुख्यमंत्री इतना मजबूत ना हो जाए कि वह पार्टी के नियंत्रण से बाहर चला जाए। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने ऐसे मुख्यमंत्री बदले जो बहुत पावरफुल हो गए थे, जैसे वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और बीएस येदियुरप्पा। इनके स्थान पर नए नेता लाए गए जो पार्टी हाई कमान के अधीन काम करें। इससे बीजेपी का नियंत्रण मजबूत रहता है और स्थानीय स्तर पर किसी बड़े नेता को उभरने नहीं दिया जाता। बीजेपी का फोकस लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स से ज्यादा इलेक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पर है और चुनाव से पहले नए नेता लाना एक नई रणनीति का हिस्सा है। इससे भाजपा नए वोटर्स ग्रुप्स को आकर्षित कर सकती है और पुराने नेताओं की गलतियों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। इसका एक बड़ा उदाहरण उत्तराखंड है, जहां 2021 से 2022 के बीच सिर्फ एक साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर धामी। इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना था और बीजेपी ये करके सफल भी रही। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर एक नए राजनीतिक दांव खेल रही है, जिसमें पावर का कंट्रोल पार्टी लीडरशिप के पास रहता है और हर चुनाव से पहले नए विकल्प दिए जाते हैं। यह रणनीति कितनी सफल होती है, ये आने वाले चुनाव ही बताएंगे। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी का यह नया सीएम फार्मूला सही रणनीति है? हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।